कभी कभी जिंदगी हमें इतनी दूर ले जाती है कि हम अपनी पहचान भी भूल जाते हैं, मगर जो दिल साफ होता है उसका नसीब कभी गंदा नहीं होता। एक पुराने गांव के कोने में मिट्टी का छोटा सा घर था। उस घर में रहती थी आयशा, एक 19 साल की लड़की। मासूम चेहरा, आंखों में सपने, लेकिन हाथ में मजदूरी के छाले। उसके वालिद एक मजदूर थे। दिन भर मेहनत करके बस इतना कमा लेते कि रोटी पकी और चूल्हा जल गया। आयशा रोज सुबह पानी भरने कुएं तक जाती। लोग कहते, आयशा तू तो इतनी खूबसूरत है, अगर शहर चली जाए तो जिंदगी बदल जाए। आयशा मुस्कुराकर कहती, जिंदगी बदलने के लिए शहर नहीं, नसीब बदलना पड़ता है। उसकी मां हर वक्त सोचती रहती थी, काश मेरी बेटी की शादी किसी अच्छे घर में हो जाए ताकि वो सारी मुश्किलों से बच जाए। एक दिन गांव में शहर से लोग आए। वो लोग किसी काम से मजदूर ढूंढ रहे थे। उनके साथ था अरहम, एक अमीर घर का लड़का जो अपने वालिद के काम में मदद करता था। गांव में उसने पहली दफा आयशा को देखा जब वो पानी भर रही थी और उसके हाथ से मटका टूट गया। पानी जमीन पर गिर गया, मगर अरहम उस पल के नशे में खो गया। अरहम ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा नाम क्या है? आयशा ने आंखें झुकाकर कहा, गरीबों के नाम से क्या लेना देना साहब, हम तो दिन भर मिट्टी से ही लिपटे रहते हैं। अरहम के दिल को वो जवाब छू गया। उसने सोचा कि ये लड़की गरीब जरूर है, लेकिन इसमें इज्जत और खुददारी बरकरार है। अरहम शहर लौट गया, मगर आयशा उसके जहन से नहीं निकली। उसके वालिद ने जब देखा कि उनका बेटा अक्सर सोच में रहता है, तो पूछा, बेटा क्या बात है? अरहम ने कहा, अब्बा, मैंने एक ऐसी लड़की देखी जिसका दिल सोना है। वो गरीब है, लेकिन मैं उसे इज्जत और जिंदगी देना चाहता हूं। अमीर घर में तूफान आ गया। अरहम की मां ने कहा, हमारी खानदानी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अमीर लोग गरीबों से रिश्ता नहीं करते। लेकिन अरहम ने फैसला कर लिया था, अगर मोहब्बत साफ नीयत से हो तो उसे इज्जत मिलनी चाहिए, नफरत नहीं। गांव में खबर फैल गई कि अमीर लड़का गांव के गरीब आयशा से शादी कर रहा है। लोग कहने लगे, अजीब जमाना आ गया, शहर वाला गरीब से रिश्ता करे। किसी ने दुआ दी, किसी ने ताना मारा। आयशा के वालिद के आंसू रुकते नहीं थे। उन्होंने कहा, मेरी बेटी के नसीब में शायद लिखा था कि उसका इम्तिहान खुशी में बदल जाए। निकाह हुआ और आयशा शहर के बंगले में आ गई। सब कुछ नया था, कपड़े, जिंदगी, लोग, मगर आयशा के दिल में एक खौफ था, क्या मैं इस दुनिया के लायक हूं? शादी के बाद अरहम हर वक्त आयशा से प्यार और इज्जत से बात करता। वो कहता, तुम मेरी इज्जत हो, तुम मेरी दुआ हो। लेकिन अरहम की मां कभी खुश नहीं हुई। वो हर रोज आयशा को छोटी बातों पर ताना देती, तुम्हें शायद खाना बनाना भी नहीं आता, गांव वाली आदतें नहीं छूटी तुमसे। आयशा चुप रहती, बस दुआ करती। वो रोज रात को रोती और कहती, या अल्लाह, मुझे सब्र दे और मेरे शौहर का प्यार बरकरार रख। एक दिन अरहम के घर में बड़े मेहमान आए। अरहम शहर के काम में बिजी था। आयशा ने पूरी मेहनत से खाना बनाया। मेहमान ने तारीफ की, मगर अरहम की मां ने मेहमान के सामने कहा, इन्होंने तो पहली दफा खाना ठीक बनाया है, वरना तो हर काम खराब करती हैं। आयशा चुप रही, मगर उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। जब अरहम घर आया और ये सब सुना तो उसने अपनी मां से कहा, अम्मी, गरीबी कोई गुनाह नहीं होती। आपने मुझे सिखाया था इज्जत देना, फिर आप अपनी ही तालीम भूल गई। उस दिन के बाद अरहम ने आयशा को अपने साथ बिजनेस में शामिल किया। आयशा अपनी मेहनत और समझदारी से सबका दिल जीतने लगी। कुछ महीने गुजरे। आयशा ने एक छोटी एनजीओ शुरू की, रोशन जिंदगी। वहां वो उन लड़कियों को तालीम और हुनर सिखा दी जो गरीब फैमिली से थीं। मीडिया ने उसे इंटरव्यू किया और एक रिपोर्टर ने पूछा, आपको किसने बदला? आयशा मुस्कुराकर बोली, मुझे किसी ने नहीं बदला, मुझे सिर्फ एक मौका मिला अपनी इज्जत दिखाने का। अरहम की मां वो इंटरव्यू टीवी पर देखकर रो पड़ी। उसने आयशा के पास जाकर कहा, बेटा, मुझे माफ कर दो, तुमने साबित कर दिया कि असली अमीरी दिल की होती है, जेब की नहीं।
आयशा ने कहा, अम्मी मैं कभी नाराज नहीं थी। गरीब लोग सिर्फ पैसों से नहीं, लोगों के लफ्जों से भी टूट जाते हैं। अगर आपका एक लफ्ज उन्हें उठा सकता है तो एक लफ्ज उन्हें मिटा भी सकता है। कैमरा धीरे धीरे जूम आउट होता है। बैकग्राउंड में आवाज आती है। जिंदगी में पैसा सब कुछ नहीं होता। इज्जत, मोहब्बत और इंसानियत, ये 3 चीजें अगर किसी गरीब के पास हैं तो वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। अमीर वो नहीं जिसके पास पैसा हो, बल्कि वो है जिसके दिल में इज्जत और इंसानियत हो।